हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गवर्नमेंट पे स्केल के साथ में फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स के साथ में परमानेंट रिक्रूटमेंट इस बार आ गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टू रिक्रूट रेगुलर पीजीटीज एंड टीजीटीज। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर परमानेंट वैकेंसीज आई है। परमानेंट का मतलब हो गया कि रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल भी जॉब कट होने का या जॉब से निकाले जाने का कोई डर नहीं रहेगा। एक बार आप यहाँ पर अगर फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो रिटायरमेंट की एज तक आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। गवर्नमेंट पे स्केल है, फ्री रेसिडेंस की सुविधा है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री रेसिडेंस विद फैमिली भी आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, और अगर बैचलर हैं तो फ्री मील्स अवेलेबल कराया जाता है। टी कॉफी सब फ्री रहता है जो स्टाफ मेंबर ज्वाइन होते हैं उनके लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। देखिए, परमानेंट वैकेंसीज अब कम आने लग गई है सैनिक स्कूल से। अगर सैनिक स्कूल की परमानेंट वैकेंसीज आए और आपको जॉब करने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि केवीएस एनवीएस से ज्यादा अच्छी इसकी वैकेंसीज होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर का कोई टेंशन ही नहीं है। ट्रांसफर होता ही नहीं है। एक जगह जहां आपने ज्वाइन किया, लाइफ टाइम आप वहीं पे काम करते रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो जहां पर आपको ज्वाइनिंग मिली है वहीं पर आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। कोई ट्रांसफर का इसमें स्ट्रेस नहीं रहता है कि 3 साल बाद कहीं पे और भेज देंगे, फिर 5 साल बाद कहीं और भेज देंगे किसी और स्टेट, वैसा कुछ भी नहीं रहता है। प्लस जो है आपको किड्स एजुकेशन पे भी सब्सिडी मिलती है। और टॉप स्कूल्स में ये आता है सैनिक स्कूल। अगर यहाँ पर आप अपने किड्स को एजुकेशन देते हैं तो उनका कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्रैक हो जाता है, तो बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर होता है। अब एडवर्टीजमेंट क्या क्या देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट ये दिया हुआ है, ये आपको भर के भेजना है। पहले देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं और कहाँ से आई हुई है देखेंगे। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग निगलॉक विलेज अरुणाचल प्रदेश से है ये। एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर पीजीटीज टीजीटीज, यहाँ पे लिखा है रेगुलर, परमानेंट है, पीजीटी टीजीटी, और मेडिकल ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट पे और काउंसलर की कॉन्ट्रैक्ट पे है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की परमानेंट रिक्रूटमेंट है। पे स्केल वगैरह ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे। रेगुलर पे स्केल है, पीजीटी रेगुलर पे लेवल 8 दे रहे हैं। 47,600 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेस देंगे, जिसमें महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलावेंस एंड मेडिकल अलावेंस देंगे। टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है और इसमें भी पे लेवल 7 देंगे, जिसमें 44,900 प्लस महंगाई भत्ता प्लस ट्रांसपोर्ट अलावेंस प्लस मेडिकल अलावेंस, और पेंशन देंगे। फ्री मेसिंग, रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एंड सब्सिडाइज स्कूलिंग फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए सब्सिडी पे ये देंगे। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है देख लें, अगर आपके यूज में आ जाता है तो। और अनरिजर्व है, अगर जहां पर भी लिखा हुआ है अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी के तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सीट अनारक्षित है, किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। तो पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है रेगुलर, पीजीटी इंग्लिश की रेगुलर, अनरिजर्व लिखा है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस रेगुलर है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टीजीटी हिंदी रेगुलर है, 2 पोस्ट है, लेकिन इसमें भी ओबीसी के लिए एक सीट रिजर्व है और दूसरी ईडब्ल्यूएस के लिए। काउंसलर की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे 25,000 अराउंड देंगे। मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पे 50,000 अराउंड देंगे। 50,000 के साथ में रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह देंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसमें 40 ईयर्स, पीजीटी के लिए 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12 फरवरी 2025 जो है ना, एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है। तो पीजीटी के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है, मतलब 40 वर्ष तक के कैंडिडेट पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे और अप्लाई कैसे करना है ये चेक करेंगे। देखिए, अगर पीजीटी की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो इसमें वैसे ही रहता है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और एटलीस्ट सेकेंड क्लास लिखा है, मतलब 50%, 50% या अधिक अंकों के साथ मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड, दैट्स ऑल। और इसमें इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया है। ऐसे कहीं पर भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं रहता है सैनिक स्कूल में, बट यहाँ पर एटलीस्ट 2 years पोस्ट बीएड ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी पीजीटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, तभी अप्लाई कर पाएंगे, ये एक फर्क है इसमें।
बाकी सैनिक स्कूल जो वैकेंसीज आती हैं उसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं रहता है, और कुछ रिसर्च में भी थोड़ा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल में सीटेट टेस्टेड की जरूरत नहीं है, अगर रहेगा तो ठीक है। तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं मांग रहे हैं, बीई बीटेक है रिलेटेड स्ट्रीम में, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए वाले 50% का कंडीशन है, या एमईएम टेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले जो है ना विदाउट बीएड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल में चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद है टीजीटी हिंदी की एक पोस्ट है। टीजीटी हिंदी ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी से 50% या अबव मार्क्स, बीएड होना चाहिए, सीटेट या एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। और उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं, टीजीटी हिंदी में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है एक्सपीरियंस डिजायरेबल में डाला हुआ है। अगर डिजायरेबल में डाला है तो ये जरूरी नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर भी टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी हिंदी के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद अप्लाई करना कैसे, डॉक्टर वगैरह के लिए आप देख लें, एमबीबीएस वाले अप्लाई कर पाते हैं, और काउंसलर के लिए तो साइकोलॉजी वाले जो है या करियर एंड गाइडेंस काउंसलिंग वाले वो अप्लाई। अब इसमें अप्लाई करना कैसे वो चेक करेंगे। एक तो फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म है, ये आप डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे। इसमें फॉर्म में एक फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे, आप उस पर साइन करेंगे, और इसमें सारी चीजें, सारे क्रेडेंशियल्स आप अटैच करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, इतना आपके पास है टीचिंग एक्सपीरियंस। पीजीटी के लिए सबके सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज फोटोकॉपीज साइन करके आप लगाएंगे। इसके बाद हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, तो जरूरी नहीं है। तो वैसे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, उसके बाद बीएड का, उसके बाद सीटेट या एस्टेट है तो उसका फोटोकॉपी लगाएंगे आप। और जो भी चीजें ये बता रहे हैं वो सब आप अटैच करेंगे। हाँ, एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है आपको। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल इन्होंने एडवर्टीजमेंट में दी हुई है। तो इतना फॉर्म में भी फिर से इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारा कॉलम दिया, पता नहीं क्यों लिखा है। डॉक्यूमेंट डिटेल, ये कितने सारे कॉलम। हाँ, मतलब आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, आप जीत रहे हैं वगैरह, तो वो लगाते हैं ना, आप अटैच करते हैं। होता है ना, कभी किसी ने ओलंपियाड में जीता हुआ या कोई स्पोर्ट्स में जीता हुआ। चलिए, अभी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी होगी। 2 अलग अलग टाइप के डिमांड ड्राफ्ट बता रही है। अगर कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से तो कुछ कम का है, अदरवाइज जो है ना 500 है। तो देख लेते हैं। डिमांड ड्राफ्ट की पेज नंबर 9 पे इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो ये बता रहे हैं कि अगर SC/ST है तो उनको नहीं लगेगा डिमांड ड्राफ्ट। बाकी जितने भी कैंडिडेट है उनको 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल। अभी मान लेते आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, रिजेक्ट हो गया आपका फॉर्म, तो भी 500 रुपए आपने भर दिया तो वो गया। तो 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट वंस यू पेड इट इज नॉन रिफंडेबल, आपको वापस लौटा के नहीं देंगे। ये आपको पे कैसे करना है, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, रुपे, मास्टर, वीजा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल। ये इस तरीके से आपको पे करना है। इन्होंने बैंक का डिटेल दिया हुआ है, अकाउंट नंबर, IFS कोड वगैरह, इस पे आपको ट्रांसफर कर देना है जैसे भी आपको लगता है। बताया ना उन्होंने, इंटरनेट बैंकिंग से कर दें, रुपए रखते हैं, मास्टर रखते हैं, वीजा क्रेडिट कार्ड रखते हैं, डेबिट कार्ड रखते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, आपको ऑप्शन आएगा, उससे आप पहले पेमेंट कर दें। और इसके बाद जो है ना आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, फिल करना है, और क्या क्या सबमिट करना है वो तो फॉर्म में मैंने बता दिया। और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, द स्कूल पोस्टल एड्रेस। मतलब पैसे जो है ना, फीस जो है ना, वो आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है। उसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके लिए आपको उन्होंने एड्रेस दे दिया है बैंक का, बैंक का जो है ना अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे दिया है। उस पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना है ऑनलाइन। और फॉर्म जो है भर के आपको ऑफलाइन भेजना है।
12 फरवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाए, स्पीड पोस्ट से भेज दें। ऐसा ये बोल रहे हैं कि स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो समय से मिल जाता है। कौन सा एड्रेस यूज करना? द स्कूल पोस्टल एड्रेस इज सैनिक स्कूल, ईस्ट सियांग, निगलोक विलेज, रुकसिन पोस्ट और पश्ची घाट हेडक्वार्टर, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश 791102। इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाए, इंडियन पोस्टल सर्विस, उससे स्पीड पोस्ट से भेज देना है। और एप्लीकेशन के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसी ऑफ, जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपका अपना जो भी एड्रेस वगैरह वो तो आप लिखेंगे। 12 फरवरी 2025 तक लेटेस्ट जो है ना पहुंच जाना चाहिए। प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे टू द प्रिंसिपल। और अगर कहीं ऑलरेडी पहले से काम करें तो एनओसी वगैरह भी लगाना होता है ना, तो क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। Being a residential school, the selected candidate has to reside in the provided accommodation in school campus only। तो यहाँ आवासीय विद्यालय आपको वहीं रहना होगा। हाँ, छुट्टियां होती है या आप अपने लीव्स लेके जा सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रहता है। या हॉलीडेज होते हैं वगैरह, मई की छुट्टियां होती है या ऐसे छुट्टियां, दिसंबर की छुट्टियां होती है, बिल्कुल कैंपस बंद हो जाता है, तब आप घर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे एक बार, और इसमें जो है ना ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें आप चले आएंगे तो यहाँ पर ही आपको कहीं पर एडवर्टीजमेंट लेटेस्ट न्यूज में देखें, लेटेस्ट न्यूज में चले आना स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो ये वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। स्टाफ रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल रहा है और आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल रहा है। तो ये एडवर्टीजमेंट एंड ये है फॉर्म। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।